अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने है शावेद मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाले नबी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला वीडियो हमने जो अपना पोस्ट किया था वो रमज़ान के ऊपर था कि अल्लाह ने 30 रोज़े हर मोमिन पर क्यों फ़र्ज़ किए हैं, उनकी वजह क्या है, उनका मकसद क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे एक गुजारिश, दिली गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो नॉलेज है ये हर मोमिन को, अपने हर मोमिन भाई को पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं, गैर मुस्लिम लोग भी करते हैं और अपने मज़हब में भी लोग इस बात का सवाल करते हैं कि आखिर अल्लाह ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए। क्या वजह है कि अल्लाह 30 दिन तक अपने बंदे को भूखा और प्यासा रखता है। क्या वजह है कि ये रमज़ान रहमतों का महीना, बरकतों का महीना है, और रोज़े कब फ़र्ज़ किए। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर मोमिन को, हर इंसान को ये पता चल जाए कि आखिर रोज़ों का मकसद क्या है, रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए। दोस्तों, 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, सूरह बकरा की आयत 183 कि ए लोगो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि पहले वाली उम्मत पर किए थे, जिससे कि तुम तक़वा, परहेज़गारी इख्तियार करो। अब तक़वा और परहेज़गारी क्या है दोस्तों? तक़वा और परहेज़गारी ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सब्र करने वाला होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, और परहेज़गारी इख्तियार करें। परहेज़गारी यानी हराम चीज़ों से आप बचें। और अभी ये भी आपको बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लास्ट नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के नबी आए, सबका एक ही पैगाम लेकर आए कि आपको अल्लाह ने इबादत करने के लिए पैदा फरमाया। ये दुनिया क्या है? इबादत करने की जगह है। अब यहाँ पर इबादत करो, इसी के हिसाब से आपकी आखिरत होगी। और हर नबी का यही एक पैगाम था कि दुनिया एक सराय है और असली ज़िंदगी मौत के बाद है। तो अल्लाह ने इसीलिए रोज़े रखे हैं कि बंदा अपनी ज़िंदगी में सब्र करने वाला बन जाए, शुक्रगुजार बन जाए, परहेज़गारी अख्तियार करे। अब दोस्तों, हर बंदे को अपने ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, और जो बंदे शुक्रगुजार होते हैं उनके पास घमंड और तकब्बुर नाम की चीज़ नहीं होती है। घमंड और तकब्बुर क्या है? घमंड और तकब्बुर वो है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपेरियर समझना, लोगों को नीचा दिखाना, गरीब को सताना, लोगों की इज्जत ना करना, ये सब घमंड पैदा करते हैं, तकब्बुर पैदा करते हैं। और नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 171 के एक इंसान के अंदर अगर ज़र्रा बराबर भी घमंड और तकब्बुर है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो दोस्तों, अब रोज़ा हमें शुक्र करना सिखाता है, जैसे पहले हमने बताया सब्र करना सिखाता है, और रोज़ा हमें शुक्रगुजार बनाता है। दोस्तों, सबको मालूम है कि जब भूख और प्यास लगती है और हमें पूरा दिन इंतज़ार हम करते हैं, सुबह से लेकर जब हमारा रोज़ा स्टार्ट होता है और शाम तक हमें सिर्फ इंतज़ार करना होता है, और जब अज़ान होती है और जब हम पहला लुक़मा हमारे हलक से नीचे उतरता है तो हमारा रोम रोम अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और पहला घूंट जब पानी का हम पीते हैं तो हमारा रोम रोम अल्लाह का शुक्र करता है, और हम इस तरीके से शुक्रगुजार बन जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से रोज़े की हालत में हमने शुक्र किया, ऐसे ही अल्लाह की हर नेमत का, अपनी ज़िंदगी में हर नेमत का हम शुक्र करने लगते हैं। और बंदा जो पहले दिन से, पहले रोज़े से जब चलता है तो कंटिन्यू ये सिलसिला 30 दिन तक चलता है, इसलिए 30 रोज़े रखेगा। पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद बंदा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है, और अल्लाह को शुक्र करने वाले लोग पसंद हैं। अब तीसरा आता है परहेज़गारी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी के अलावा इंसान के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है खाना और पानी। हवा के अलावा, मतलब हवा के अलावा अगर कोई चीज़ उसके लिए ज़रूरी है तो वो है पानी और खाना। और एक भूखा ही खाने की अहमियत समझता है, एक प्यासा ही पानी की अहमियत समझता है, जबकि खाना और पानी उसके सामने होता है। लेकिन अगर वो रोज़े में है तो उसे पता है कि अभी मेरे अल्लाह ने मेरे लिए ये चीज़ें हराम कर रखी हैं, और जब तक ये मेरे ऊपर हलाल ना हो जाए तब तक मैं इनको छू नहीं सकता, खा नहीं सकता। अब ऐसी ही ज़िंदगी में दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं अल्लाह ने झूठ बोलना हराम करार दिया है, शराब पीना हराम करार दिया है, गलत तरीके से पैसा कमाना भी हराम रखा गया है। तो इसी वजह से जब अल्लाह का रोज़े में बंदा, जब अल्लाह का तक़वा अख्तियार करता है और जब इस चीज़ से परहेज़ करता है, भूख लगने पर खाना नहीं खाता है, प्यास लगने पर पानी नहीं पीता है, उस वक्त तक जब तक अल्लाह ने उसके लिए ये चीज़ें हराम की हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे जब 30 दिन की प्रैक्टिस से बंदा इन चीज़ों से भी परहेज़ करने लगता है और इन चीज़ों को अपने ऊपर हराम समझने लगता है, ये
وہی سمجھتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جن کا عقیدہ اللہ پہ کٹر ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے، کیونکہ روزے ہمیں صبر کرنا سکھاتے ہیں، شکر گزار بناتے ہیں اور پرہیزگار بناتے ہیں۔ پرہیزگار مطلب کہ اپنے حرام چیزوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ اور دوستو یہ جو مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1894، کہ اس مہینے کی عبادت کا جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ اور مہینوں کی عبادت سے اور دنوں کے مقابلے 10 سے 700 گنا زیادہ تک مل سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1891، کہ جو شخص اس مہینے کی عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، صحیح ڈھنگ سے عبادت کرے گا، اللہ کے طریقے، نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ جو عبادت کرے گا وہ دوزخ میں نہیں جنت میں جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث نمبر ہے 1899، کہ یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر طرف رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ تو دوستو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں، اس بات سے ہم سب واقف ہیں، جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگ بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے ہیں، تراویح بھی شروع کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے رمضان گزرتے جاتے ہیں، ختم ہونے کے اس پر آتے ہیں، مسجدیں بھی خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوستو ایک وقت یہ آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجدیں پھر سے ویران ہو جاتی ہیں، اور آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں دوستو، ہمارے لیے مسجدیں بند ہیں، ہم مسجدوں میں جا کے عبادت نہیں کر سکتے، اپنی تراویح ادا نہیں کر سکتے، صرف گھروں میں ہی بند ہیں۔ اور یہ اللہ کا ایک عذاب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اذان ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا تھا، ہم اپنے گھروں میں بند رہتے تھے، نہیں جاتے تھے، تو یہ اللہ نے کہا کہ لو اب تم اپنے گھروں میں ہی بند ہو جاؤ۔ دوستو یہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے، اب کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم لوگ گھر میں ہیں، کام نہیں ہے، باہر نہیں جا سکتے، صرف اس برکتوں کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ سے ہر انسان کے لیے دعا کیجیے کہ اس مبارک مہینے میں، اس برکتوں کے مہینے میں، اس رحمتوں کے مہینے میں اپنے آقا نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جلد سے جلد اس بیماری سے ہمیں نجات دلا دے اور ہر انسان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ دوستو زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے، زیادہ سے زیادہ ہر انسان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر انسان کو محفوظ رکھے اور جو اس بیماری کی زد میں ہے انہیں جلد سے جلد شفا کامل عطا فرمائے۔ دوستو اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر روزے ہمارے اوپر کیوں فرض ہیں، کیا وجہ ہے اور اس مہینے کی عبادت کا ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو، ان روزوں کی جو حقیقت ہے، روزوں سے جو شکر ہے، صبر ہے اور پرہیزگاری، یہ ساری زندگی کے لیے اپنا مقصد بنا لیجئے کہ آپ کو ساری زندگی اسی راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی پابند بنائے اور نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور اپنے پیارے آقا سرور کائنات مالک مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ